मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं खबर न्यूजीलैंड नेटवर्क से। आज जो है हम कुछ अजूबा खबर दिखाने जा रहे हैं जो एक घर में दो दो खुशी एक साथ मिली है, जो दो पदाधिकारी एक ही घर में बने हैं। जरा हम बात करते हैं उनसे, जो मेरे साथ में अभी बैठे हुए हैं, जो ये पदाधिकारी बने हैं अभी। जरा इनसे हम जानते हैं कि कौन से विभाग के पदाधिकारी हैं और कब बने, कैसे बने, इनके बारे में हम विशेष जानकारी लेते हैं इनसे। सर, सबसे पहले तो आपका जो है नमस्कार और मेरे न्यूजीलैंड नेटवर्क की तरफ से। और सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम शुरू क्या हुआ? मेरा नाम सुस्मित कुमार है जी। मेरे पिताजी का नाम श्री महेश कुमार पंडित है। पिताजी का नाम श्री महेश कुमार पंडित है। वर्तमान में हम हदसागंज मोहल्ले हाजीपुर में रहते हैं। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी पेशे से वरीय अधिवक्ता है, व्यवहार न्यायालय हाजीपुर में। व्यवहार न्यायालय हाजीपुर में। अच्छा, आप जो है अपने पिताजी के सबसे बड़े पुत्र हैं? जी, मैं अपने पिताजी का सबसे बड़ा पुत्र हूँ जी। अच्छा, ये जो है अभी जो मतलब आपने इतनी बड़ी एग्जाम को फाइनल किया है, क्रैक किया है, कौन सी मतलब कि आपको पोस्ट मिला है इसमें? जी देखिए, ये जो एग्ज़ाम था बीपीएससी कंडक्ट करवाती है और ये एग्ज़ाम एपीओ का है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का, जो न्यायालय में होते हैं, जिन्हें आम बोलचाल के भाषा में आप लोग पीपी बोलते हैं। तो वो सेशन कोर्ट के लिए होते हैं और हम लोगों की जो पोस्टिंग होगी वो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में होगी, सीजीएम कोर्ट तक होगी। और ये अभियोजन निदेशालय के अंतर्गत आती है, गृह विभाग के अंतर्गत, बिहार सरकार के अंतर्गत आती है। इसका फॉर्म जो है आप कब भरे थे इसका? जी, इसका फॉर्म वैकेंसी आई थी 2020 में आई थी, फरवरी में 2020 में ये इसकी वैकेंसी आई थी जी। और एग्ज़ाम इसका कंडक्ट 2020-21 के फरवरी में इसका पीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ कोरोना की वजह से। और कोरोना की वजह और अन्य एग्ज़ाम बीपीएससी कंडक्ट करवाती थी, इसलिए डिले होते चला गया। तो 22 के नवंबर में 2022 के नवंबर में इसकी मेंस की परीक्षा हुई थी, लिखित परीक्षा हुई थी। और इसकी लिखित फिर कापियाँ ज़्यादा थी, कैंडिडेट ज़्यादा थे, इसलिए कापियाँ जांच करने में भी डिले हुई। और डिले होने के कारण इसकी जो मेंस की रिजल्ट आई वो सितंबर माह में आई और इसका जो साक्षात्कार था, इंटरव्यू था, वो अक्टूबर माह में कंडक्ट कराएंगे। तो मेरा साक्षात्कार 3 अक्टूबर को था बीपीएससी में, तो 3 अक्टूबर को मैंने साक्षात्कार दिया था। अच्छा, इसमें जो है बीपीएससी में कितने मतलब स्टेप में इस एग्जाम को फाइनल आपने किया? ये 3 स्टेप में एग्जाम होती है। जी, एक पहले प्रीलिम्स होती है, उसके बाद फिर मेंस होती है, उसके बाद इंटरव्यू होती है। आपका रिजल्ट किस मतलब तारीख को आया? मेरा रिजल्ट आया है अभी, फाइनल रिजल्ट अभी 2 तारीख को आया है, 2 दिसंबर को आया है। और तो फिर आगे अब इसमें क्या है प्रक्रिया? आगे प्रक्रिया यही है कि अब विभागीय जो कार्यवाही होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो गृह विभाग के अंतर्गत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद हम लोगों को ट्रेनिंग में भेजा जाएगा और ट्रेनिंग के बाद हम लोग की पोस्टिंग होगी। और पोस्टिंग के लिए अभी कहीं तय नहीं है कि कहाँ पे? जी नहीं, अभी तय नहीं। अच्छा, ट्रेनिंग के बाद होगी? ट्रेनिंग के बाद होगी। और आप देख रहे हैं हमारे सर हैं सुस्मित सर हैं, जो बड़ी अधिवक्ता महेश कुमार पंडित हैं, सिविल कोर्ट हाजीपुर में इनके पुत्र हैं बड़े। तो आज ये जो है सुस्मित भैया जो है हमारे, ये कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, इसको इन्होंने सच्चाई कर दिखाए हैं। कई एग्जाम दिए हैं, पीटी फाइनल हुआ तो मेंस नहीं, मेंस फाइनल हुआ तो क्या इंटरव्यू फाइनल नहीं हो पाया। इस तरीके इन्होंने कई एग्जाम को झेलने के बाद में लास्ट में इन्होंने फाइनल एग्जाम पास किए हैं। जो इनसे हम बात करते हैं कि फाइनल एग्जाम जो पास किए, इसमें क्या रहा अनुभव आपका? अनुभव तो ऐसा था कि जब हम तैयारी शुरू किए थे तो उस समय लग रहा था कि सब नील है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। लेकिन जब मैं मेंस का क्वेश्चन, जब मैं आंसर राइटिंग करने के लिए वापस से इलाहाबाद गया, छोड़ के आ गया था, मैं वापस इलाहाबाद गया फिर आंसर राइटिंग करने के लिए, तो वहाँ इंस्टीट्यूट में मैंने आंसर राइटिंग शुरू की। आंसर राइटिंग शुरू की, जब मेरी कॉपी की इवेलुएशन शुरू किया टीचर ने, तो उन्होंने कहा कि इस बार आपका हो जाएगा। तब मेरी कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ी। मतलब आपके टीचर ने आपको अपना ये नहीं था, फिर आपने वहाँ पर गया जाकर कॉपी को ये दिखवाया? जी, मैं आंसर राइटिंग करता था, 3 घंटे पूरा प्रॉपर बैठ के आंसर राइटिंग करता था जी। तो आंसर राइटिंग करने के बाद जब कॉपी का इवैल्यूएशन सर करते थे, तो वो बताया कि आपकी अच्छी पकड़ है, इस बार आपकी निश्चित है कि आपकी हो जाएगी। तो मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ से लेवल बढ़ा। और मैं जब यहाँ पेपर देने के लिए आया तो 3 घंटे का मैं जब क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आया, तो मैं ये नहीं सोचा कि मुझे लिखना क्या है। बस मैं क्वेश्चन को देखता गया, सारी फिट जो बनी थी मैप एक ब्रेन में, वो सारी आती गई और कॉपी पे एज इट इज लिखाती चली गई। मतलब ये कभी सोचने की मौका नहीं मिला कि हमको इसका जवाब क्या देना, है। सीधे जो आया सामने देते चले। जी। देखिए, तैयारी करने का मतलब ये हुआ
कि एग्जाम में बैठे और क्या जो सामने आया उसका सामना करते चले गए। उसके लिए बैक सोचे नहीं कि इसका आंसर क्या देना है, सीधे सामने आया उसका आंसर हो गया। जी 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 जी। ये तो आपका टाइम तो बहुत बचा होगा इस हिसाब से। नहीं, मेरा क्या था कि 3 घंटे का पेपर था, तो मैं 15 मिनट 10 मिनट पहले ही मैं अपना पेपर कंप्लीट करके बैठ जाता था। ये 10-15 मिनट पहले पेपर करके बैठ जाना। जी जी। ये ऐसा कॉन्फिडेंस है, कहीं ना कहीं इनकी हिम्मत और मेहनत का ही, जो मेहनत इतना ही मतलब कि बुलंदी से किए, जो आज एक एग्जाम में, जो कंपटीशन एग्जाम में 1-1 मिनट 1 सेकेंड के लिए मान्य रहता है, जिस एग्जाम में इन्होंने 15 मिनट 10 मिनट पहले एग्जाम को दे देते थे। तो और इसमें जो है आपकी जो भाई है छोटे वाले, क्या वो दोनों साथ में मिलकर तैयारी करते थे या अलग? नहीं नहीं, छोटा वाला भाई मेरा दिल्ली तैयारी करता था जी, और मैं इलाहाबाद में करता था। तो दोनों का ट्रैक अलग अलग था। अलग अलग था। तो शुरू से उनका था कि मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है, तो प्रशासनिक का करते थे। मेरा फील्ड था कि मैं न्यायिक सेवा में ही जाऊंगा। मेरे पिताजी अधिवक्ता थे। तो अच्छा, आपके पिताजी जो आपकी पढ़ाई में कितनी हेल्प की है? बहुत मदद की है मेरे पिताजी मेरी बहुत पढ़ाई में। मदद की। जब भी हम निराशा लगता था कि अब निराश हो रहे हैं, जी। मेरे पिताजी इंकरेज करते थे कि नहीं बेटा, तुमसे हो जाएगा, हो जाएगा। तुम प्रयास करते रहो निरंतर। तो वो मैं निरंतर मैं लगा रहा एकदम कंटिन्यू, मैं छोड़ा नहीं। अच्छा, एग्जाम जो 2-3 मतलब के जो दिए, प्रयास किए, नहीं हुआ, क्या कभी मतलब कि घर में इस तरीके का लगा कि नहीं छोड़ दो, अब नहीं होने वाला है? नहीं नहीं, मेरे माता जी पिताजी ने ऐसा कभी नहीं कहा। अच्छा। कि नहीं अब आगे नहीं होगा तुमसे, तुम छोड़ दो। उन्होंने नहीं, कहा कि बहुत लोग के होता है कि जब 2-4 एग्जाम देता है, किसी तरीके से छट जाता है, नहीं हो पाता है, मेरिट नहीं बना कहीं, तो कहा जाता है कि अब नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, फिर दूसरा कोई रास्ता ढूंढ लो। ऐसा कभी मौका नहीं नहीं मिला? नहीं, ऐसा कभी मेरे माता जी पिताजी ने अच्छा, ऐसा एग्जाम दे के आए, रिजल्ट अगर देखे, नहीं रिजल्ट फाइनल हो पाया, उस समय में क्या आपके पिताजी माताजी क्या उस कुछ? समय मेरे माता जी पिताजी का एक ही आवाज हुआ करता था जी, कोई बात नहीं बेटा, सफलता करने वालों की कभी हार नहीं होती, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो मैं फिर ये अच्छा, ये वर्ड जो है हमेशा क्या मम्मी के मुंह आती है, मम्मी के भी मुंह से ऐसा निकला कभी कि जो हार नहीं होती है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये आपकी माताजी भी कुछ करती है? जी, मेरी माताजी प्राथमिक स्कूल में प्रधानाध्यापिका हैं। अच्छा, प्राथमिक स्कूल में प्रधानाध्यापिका है। कहाँ पे अभी पोस्टेड है? वो अभी पातेपुर प्रखंड में अलीनगर नेवडम पंचायत है। अच्छा अच्छा। उसी पंचायत में पोस्टेड है। कहीं ना कहीं ये जो है आपका जो इतनी मनोबल को बढ़ाना या प्रोत्साहन करना, कहीं ना कहीं आपकी परिवार जो है शिक्षित होने के नाते ऐसा आपको मतलब कि मिलते गया। जी जी जी। क्या इसीलिए हर एक परिवार में बच्चे के साथ साथ गार्जियन को भी शिक्षित होना जरूरी है क्या?